नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। हमारा एक YouTube में चैनल है जो आप तक हमारी खबरों को पहुंचाने का काम करता है और जो भी जनता के मुद्दे हैं अपने चैनल के माध्यम से हम जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारी हर खबर को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। क्या नाम है भैया आपका, और आज बांदा में किस तरह की आपकी मीटिंग है, किस दल से हैं आप और आगे आपका मिशन क्या है? देखिए, मेरा नाम विनय तिवारी है और बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ बांदा में हम लोगों ने बुंदेलखंड राज्य को लेकर के अपने बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत की पहली मीटिंग आज इस बांदा जनपद में हम लोगों ने की है। साथ ही यहाँ पर हमने अपने राष्ट्रीय सचिव दिनेश त्रिपाठी जी, साथ ही जिला अध्यक्ष प्रशांत तिवारी जी, रोहित सिंह जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, साथ ही हमने यहाँ पर आज 9 पदाधिकारियों की घोषणा की है और सभी लोग मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य बुंदेलखंड राज्य को लेकर के है। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि हम बुंदेलखंड को राज्य बनाएं। और कैसे बनाएं, चूँकि जनपद हमीरपुर के साथ साथ हम लगभग 6 जनपदों में काम कर रहे हैं। जनपद बांदा चूँकि बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर अंग्रेजों से लेकर के बुंदेलखंड में बांदा में हमेशा से लोगों ने क्रांति की ज्वाला को आग दी है। महर्षि वामदेव की धरती है और इस महर्षि वामदेव की धरती से हम लोग इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, इसलिए बांदा में हम लोगों ने मीटिंग की शुरुआत की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बुंदेलखंड की जो खनिज सामग्री है, खनिज संपदा है, ये कहीं लोभायमान तो नहीं हो गई सरकारें तभी अलग नहीं करना चाहती है बुंदेलखंड राज्य को? कई वर्षों से देख रहा हूँ मैं, कई सारी पार्टियां हैं जो बुंदेलखंड अलग करने का, आपकी भी पार्टी है लगातार कई वर्षों से। पत्रकार महोदय, हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारा एक सामाजिक संगठन है। मैं भी देखता चला आया हूँ और सुनता चला आया हूँ 70 सालों। देखिए, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था कि आपका राजनीतिक पार्टी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आदमी कभी कभी ना अपनी लड़ाई के लिए भी पार्टी तैयार करता है, मजबूत करता है, संगठन बनाता है। मेरे कहने का सही है। यदि स्थिति या परिस्थिति आती है तो हम भी पार्टी का निर्माण करेंगे और पार्टी के तहत इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। लेकिन हमारी जो सोच है, बुंदेलखंड 70 सालों से बेहाल है। यहाँ पर अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी चरम पर है। यहाँ पर कोई भी, जितने भी राजनीतिक दल रहे, सत्ता किसी की भी रही हो, सिर्फ बुंदेलखंड को लूटने का काम किया है। यहाँ पर चाहे खनिज संपदा हो, चाहे वन संपदा हो, पूरी तरह से नष्ट करने का। और यहाँ से बुंदेलखंड के लोगों का पलायन सिर्फ इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर खनन की वजह से बेमौसम बरसात, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा बुंदेलखंड। और इसी को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि बुंदेलखंड अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है? बुंदेलखंड वीर भूमि के नाम से जानी जाती रही है, लेकिन आज बुंदेलखंड की स्थिति वाकई में दयनीय है। इसको लेकर के बुंदेलखंड का प्रत्येक व्यक्ति आंदोलन करना चाहता है और अपने विकास के लिए लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सरकारों ने अपना जो आधिपत्य जमा लिया है, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की, चाहे कांग्रेस, चाहे आज भाजपा की सरकार है। हम देखते हैं कि बुंदेलखंड से अवैध खनन पूरी तरह से किया जा रहा है। पहले के ज़माने में खेतों पे मोरम पाई जाती थी, आज देखते हैं कि नदी की जलधारा से मोरम निकाली जा रही है। 10-20 फीट नहीं, 40-40 फीट नीचे से मोरम निकाली जा रही है। आज देखिए तो नदियों में पानी नहीं बचा है, लोग 2-2 बूंद के लिए तरस रहे हैं। जनपद हमीरपुर बुंदेलखंड का ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद भी बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में लोग 3-3 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाते हैं। पीने के लिए लोग मजबूर है, तो आप समझ सकते हैं कि बुंदेलखंड की स्थिति कितनी दयनीय है। इसका जिम्मेदार कौन है, हम लोग या सरकारें? इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोगों को चूंकि प्रलोभन दे करके। हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं जो हम लोग सरकारें बनाते रहे। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए था। देखिए, हम लोग जागरूक कैसे हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी अमलों ने जातिवाद के नाम पर राजनीति की। बुंदेलखंड में संप्रदायवाद के नाम पर राजनीति की। हम लोगों को बांटने का काम सरकारों ने किया। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो जुड़ने का काम करती है और जुड़ने का काम कर रही है और एक दूसरे से मिल करके अपने हकों की लड़ाई को लड़ना चाहती है। आपको नहीं लगता कि सबको एक साथ लड़ने की जरूरत है? बुंदेलखंड का प्रत्येक व्यक्ति एक साथ आ चुका है और विभिन्न राजनीतिक संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों से हमारी बात चल रही है और हम सब लोग एक बैनर में बुंदेलखंड राज्य की आवाज़ को मजबूत करेंगे। इसके लिए पूरा बुंदेलखंड प्रतिबद्ध है, पूरे बुंदेलखंड का युवा प्रतिबद्ध है। हमें यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बुंदेलखंड का 80% जनसंख्या गाँव पे निवास करती है। इसलिए हमने अपने संगठन को गांव-गांव मजबूत करने का संकल्प लिया है और इस मीटिंग के माध्यम से गांव-गांव जाकर के
हर बोलों की तरह, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, हर बोलों की तरह प्रत्येक बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत का सिपाही हर बोलों की तरह गांव-गांव जा करके अपने बुंदेलखंड की स्थिति और परिस्थिति से लोगों को अवगत कराएगा। आपने कौन सा दल किस मिशन के लिए ज्वाइन किया हुआ है? जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। मैं बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत का जिला अध्यक्ष आज नियुक्त किया गया हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय तिवारी जी के द्वारा। और हमारा एक उद्देश्य है, हमारे संगठन का सिर्फ एक उद्देश्य है, जैसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि हम केवल बुंदेलखंड राज्य की मांग करेंगे। सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य है। उसके बाद हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे जिसको न्याय नहीं मिलता है। जो गरीब व्यक्ति हैं, किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, अस्पताल जाते हैं या कोई उनकी समस्या होती है, वह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वहाँ भी जाएंगे और निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि भैया इनका करो, और हाथ जोड़ने से भी नहीं अगर मानेंगे तब आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर भैया आपका। और आज किस तरह की मीटिंग यहाँ बांदा में रखी गई है, क्या उद्देश्य है? जी, मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है और मैं बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत का राष्ट्रीय सचिव माननीय अध्यक्ष जी विनय तिवारी जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। और आज ये कार्यकारिणी की बांदा जनपद की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है और उद्देश्य इस बैठक का ये है कि हम पूरी एक नई टीम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ संगठन को बढ़ा करके बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को और अधिक ऊर्जावान तरीके से हम लोग पहुंचाएंगे, जिससे शासन प्रशासन में इस मांग को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ गंभीर चिंतन हो और कहीं ना कहीं इस बात को अप्रत्याशित रूप से आगे तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ ये मीटिंग है। आपको लग नहीं रहा कि बीते कुछ वर्षों से बुंदेलखंड का बुरी तरह दोहन किया जा रहा है? प्रश्न बीते कुछ वर्षों की नहीं है, जब से ये देश आज़ाद हुआ है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये पठारी क्षेत्र जो है, प्लेटिव एरिया कहलाता है, तब भी पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था। और आज जब हम 2021 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब बच्चा एक अनपढ़ आदमी फेसबुक चला रहा है, नेट चला रहा है, तब भी बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे एरिया, बुंदेलखंड खासकर पिछड़ा ही कहला रहा है। आखिर ये जो खनिज संपदा ले लीजिए या और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बुंदेलखंड में, बहुत डिफरेंट काइंड के नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद भी हम ही पीछे हैं। कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है बुंदेलखंड की अपेक्षा, और वो बहुत ज़्यादा आगे है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं अकर्मण्यता है। उसमें जनता, सरकार, हम आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जिम्मेदार है। बुंदेलखंड हमारा सिर्फ विकास के मामले में पीछे है, नाम के मामले में पीछे है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से तो बहुत अच्छा नाम है। चंदेल शासकों के समय से ले लीजिए आप, उसके बाद आइए मुगल शासकों के समय में या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में रानी लक्ष्मीबाई, ऐतिहासिक बुंदेलखंड का नाम जब इतिहास में दर्ज है, बहुत पुराने इतिहास में भी दर्ज है, तो विकास की वजह से क्यों आज दर्ज नहीं हो पाया? हाँ, इसके लिए मैंने कहा ना कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। और जब डेमोक्रेसी यहाँ पर शुरुआत से ही अशिक्षा, एजुकेशन और लैक ऑफ एजुकेशन है, अगर सोसाइटी में, समाज में शिक्षा का अभाव है, तो जागरूकता की कमी होगी। जागरूकता की जब कमी होगी तो व्यक्ति अपने निर्णय सही तरीके से, अपनी बात सही तरीके से कह पाने में सक्षम ही नहीं होगा। और यहाँ की जनता ऐसी ही रहे ताकि सरकारों द्वारा यहाँ की जनता का शोषण और दोहन, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा सके, इसी के तहत। आपको क्या लगता है, ये सब बुंदेलखंड राज्य अलग करके ही हासिल हो सकता है या इससे पहले भी? देखिए सर, भविष्य मैं नहीं जानता, लेकिन जब आज़ादी के बाद से हम अभी तक 2021 तक पिछड़े कहलाए, तो फिर एक लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब नई गंगा निकलनी। कुछ लोगों के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, सबूत तो नहीं हम लोगों के पास में, कि योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बना हुआ है, बुंदेलखंड अलग होगा, पूर्वांचल अलग होगा, उत्तरांचल अलग होगा, ऐसा कुछ। अगर ऐसा योगी जी विचार कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार, हम पूर्ण रूप से अराजनैतिक संगठन है, लेकिन अगर इस तरह की हमसे मेलजोल खाती हुई विचारधारा किसी सरकार के दिमाग में या किसी पार्टी के साथ में, तो बहुत अच्छी बात, स्वागत की योग्य बात है। क्या अगले 2022 विधानसभा है, अगर मान लीजिए योगी जी कहते हैं कि हम बुंदेलखंड को अलग करते हैं, तो आप लोग योगी की तरफ झुकाव रहेगा आपकी पार्टी, आपके संगठन का? बिल्कुल, कोई भी अगर सरकार हमारी बात को मानती है, पहली बात तो ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, केवल योगी जी इस बात को नहीं कह सकते, ये
यूनियन का सब्जेक्ट है, बिना केंद्र सरकार के, ये अपना केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, मान लीजिए मोदी जी ही कह देते हैं कि चलिए इस बार हमारी सरकार आई तो हम बुंदेलखंड राज्य जरूर अलग करेंगे। बिल्कुल हम उनका स्वागत करेंगे इस बात का, क्योंकि हमारा तो मिशन ही यही, हमारा तो नाम ही यही है, बुंदेलखंड पृथक करने की बात ही यही है। और ये आज से नहीं, बहुत पिछले इस संगठन के पहले से भी, बांदा जनपद की अगर खास बात करूं तो देव कुमार जी के समय से चलती आ रही है बुंदेलखंड। भाजपा के किसी नेता ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया सत्र में, विधानसभा सत्र में, संसद सत्र में, कि बुंदेलखंड को अलग किया जाए, इसका विकास किया जा सकता है अलग करके? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते जनप्रतिनिधि? ईश्वर, ये तो वही जान सकते। जनता ने देखिए उन्हें वोट दे करके बनाया हुआ है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? कहीं ना कहीं चिंतन मनन हो रहा है। अभी 4-6 दिन पहले मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई कि बुंदेलखंड राज्य पृथक किया जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के संघर्ष का ही शायद ये परिणाम है कि ये लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता, बुंदेलखंड की जनता अब इस चीज़ से निजात पाना चाहती है और खुल करके कहीं ना कहीं अपने विकास की बात करना चाहती है। शायद इसी का परिणाम है कि RSS जैसे संगठन भी इसके लिए सोच रहे हैं। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत जिंदाबाद जिंदाबाद।